सुनिए सुनिए, क्या बात है? हमारी बड़ी बेटी बिंदी और जो हमारी छोटी बेटी है, कहीं वो हमें छोड़ के न चली जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हमारी बिंदी जहाँ पढ़ाई कर रही है वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। उस अस्पताल में हमारे गांव के जो 4 लोग इलाज के लिए गए थे, वो वहाँ से मुर्दा बनकर लौटे हैं और उसी अस्पताल में हमने छोटी बेटी को भर्ती कराया है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम अपनी बच्चियों को ले आएं। बेकार में फालतू बातें मत करो। बिंदी डॉक्टरी कर रही है, छुटकी ठीक हो जाएगी। हम कष्ट उन्हीं के लिए तो उठा रहे हैं। इसी तरह जरा सी चोट ठीक कराने के लिए मुझे भी वहाँ भर्ती कराया था, मुझे भी मार दिया। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? तुम्हारी माँ ने सपने में जब मुझे बताया, उसके बाद यहाँ पढ़ना ठीक नहीं लग रहा यहाँ है। पर जितने भी लोग आए वो सही समय पर नहीं आ पाए, इसीलिए इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जब से तुम गांव छोड़कर आई हो, तब से देवी ने हमसे बात करना बंद कर दिया। परंपरा के विरुद्ध तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने भेजा, इसीलिए जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में हम पहले से नहीं जान पा रहे हैं। जो कुछ खोया काफी है। अब हमारी जो छुटकी है वो मरनी नहीं चाहिए। छुटकी को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर देखना उसे जरूर बचा लेंगे। नहीं देवी, तुम एक डॉक्टर की तरह बोल रही हो, हमारी देवी माँ की तरह नहीं। इसीलिए हमारे मन के अंदर जो पीड़ा है उसे तुम समझ नहीं पा रही हो। ठीक है, आओ पिताजी, पहले चलकर छुटकी को देखते हैं। ठीक है बेटी, आओ। बेटी छुटकी ठीक हो जाएगी ना? पिताजी, हाँ? छुटकी की नब्ज एकदम नॉर्मल है, इसकी जान को कोई खतरा नहीं। हाँ? लगता है कोई आ रहा है। आईसीयू वार्ड में अगर कोई नया आदमी दिखा तो मुझे डांटेंगे। आप लोग जल्दी से छिप जाइए। ठीक है बेटी। पेशेंट नेम पूर्णी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर सोम सुंदर ने जिन्हें भेजा वो ड्यूटी डॉक्टर आप ही है ना? जी हाँ। आज के 11:30 की दुबई की फ्लाइट में इसका हार्ट पैक करके भेजना है। इट्स वेरी अर्जेंट, सो वेयर इज योर सर्जन टीम? आप बाहर वेट कीजिए, वो अभी आ जाएंगे। ओके, कॉल देम इमीडिएटली। लेट्स गो। क्या हुआ बेटी? डीन को शायद पता नहीं है, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है पिताजी। मैं जाकर डीन को बताती हूँ, आप छुटकी को उठा दीजिए। इस तरफ चलिए। क्या बात है बिंदी, क्या हुआ? डीन, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। मेरी छुटकी का हार्ट निकालने का प्लान बन रहा है। शायद आपको पता नहीं है, पर इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर, हमारे गांव ने तुम्हें भगवान की तरह माना और तुमने हमें धोखा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे क्या? ये हमारी लिस्ट में है क्या? नहीं है डॉक्टर। तो ठीक है, इसे कंपाउंड के बाहर ले जाओ। ए, बिंदी! नहीं, हमें कुछ मत करना। हमें छोड़ दो। हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी बेटी को कुछ मत। आजा! इन लोगों का वो सिंहासन यहाँ लेकर आओ। ओके सर। बिंदी देवी के बैठने का सिंहासन। कभी ना हमारी देवी के सिंहासन पर बैठे। बिंदी, मैं तेरे पहाड़ी गांव में आया, तुझे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए तुझसे रिक्वेस्ट की। किस लिए? बॉम्बे ब्लड वाले हार्ट के लिए, और वही मेरा बिजनेस है। तुम्हारे गांव के लोगों का बॉम्बे ब्लड है, ये बात मुझे कैसे पता चली? यही सोच रहे हो ना? आज हमारे गांव वासियों के लिए विशेष सूचना है। टीबी की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, चिकनगुनिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी, इन सब के लिए मुफ्त में दवाई देने के लिए शहर से यहाँ डॉक्टरों की एक टीम आई है। बिना चूके अपना रक्त जांच करा लेना, ये हमारे गांव के मुखिया का आदेश है। आ जाओ सब लोग, जल्दी से अपने खून की जांच करा लो। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट रेडी सर। वहाँ इतने सारे लोगों का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड का मतलब क्या है? सन 1952 में बॉम्बे में एक एक्सीडेंट हुआ था। अपनी जान से जूझते उन जख्मी लोगों को बचाने के लिए कोई भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, और तभी ऐसा एक ब्लड ग्रुप है ये बात पता चली। मेडिकल टर्म्स में इसे HH कहते हैं, कुछ लोग इसे OH भी कहते हैं। बॉम्बे में सबसे पहले इसका पता चला, इसीलिए इसे बॉम्बे ब्लड कहते हैं। ये रेयर ब्लड न मिलने के कारण कई लोग मर जाते हैं। डॉक्टर
के इस पवित्र काम को तुमने अपना धंधा बना लिया ना जीन। तुम्हारा जमीर नहीं है क्या? नहीं है। एक बॉम्बे ब्लड वाले दिल की कीमत है 7 करोड़ 7 करोड़। छोड़ दूंगा क्या? इस दुनिया में केवल 70,000 लोगों का ही ये ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड की कितनी कीमत है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे छोड़ दूंगा क्या? तेरे जरिए ही ये खेल खेल सकता था, इसीलिए तुझे मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहा, लेकिन तूने और तेरे बाप ने उसके लिए मुझे मना कर दिया था। तभी मैंने तेरी बहन के जरिए प्लान किया। आँख मिचोली खेलो, ए बच्चों ध्यान से खेलो। तुम सब मुझको पहचानो, तेरे गांव के जो 7 लोग मरे ना, वो अपने आप नहीं मरे। यहाँ सबका ब्लड टेस्ट हो गया है डॉक्टर सर। साहब हाँ प्रणाम। रघुवीर, कैसे मैं हो? बहुत अच्छा हूँ। हाँ। कहीं ढिंडोरा पीटना हो तो मुझे बता देना। हाँ, हाँ। अगर खाली बैठा रहा तो खून ठंडा पड़ जाएगा, कहते हैं ना। ये खुद हमें खून की याद दिला रहा है। ये हमारी लिस्ट में है क्या? अभी चेक करता हूँ डॉक्टर। मेरे बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? ये 7वें नंबर पर है। पहले इसे ही उठाते हैं। इंजेक्शन रेडी करो। हाँ रघुवीर, हाँ जी इधर आओ। मैं अभी आया जी। हाँ क्या बात है? ढिंढोरा पीटते समय तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं आती। हाँ? जरा आकर ना। और मुंह खोलो। अब उस लिस्ट में बचे तू, तेरा बाप और तेरी छोटी बहन। मेरी बहन। और उसके बाद तुम्हारे उन 27 गांवों में जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं, उनको मारकर तुम्हारा दिल निकालने का मैंने सोचा था, लेकिन तेरी किस्मत, तुझे सबसे पहले मरना पड़ रहा है। तेरे बाप को मारने तेरे गांव गया तो वो यहाँ है, पता चला, इसीलिए मैं सिंहासन उठा लाया। तू अपने गांव के लोगों को इस सिंहासन के ऊपर बैठकर ही भविष्य बताती है ना, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिंदी, तेरी फैमिली के हार्ट के लिए कस्टमर वेट कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों के कारण ही हम अपना गांव छोड़ के कहीं नहीं जाते। तेरे किए इन पापों के लिए हमारी देवी तुझे दंड जरूर देगी। सबसे पहले इसे ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर, वहाँ जो डेड बॉडी पड़ी है उसकी सांसें चल रही हैं। अब मुझे तो बहुत ये तो डर क्या लग बोल रहा रही है। जोर-जोर से सांसें ले रही है। चल। जल्दी जाके देखिए। ये देखिए डॉक्टर। ये सांसें कैसे ले रही है? कैसे? How it is possible? इसकी बॉडी से तो सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं। ये तो मेडिकल मिरेकल है। मेरे शरीर का एक एक अंग उस जीन ने निकाल लिया, पर मैं मरी नहीं। इसलिए उस कमीने जीन ने मंत्रवादी को बुलाया ताकि वो मुझे अपने वश में कर सके। उसी मंत्रवादी का नाम है ब्रह्मेश्वरी। इसका दिल निकाले हुए कितना टाइम हुआ? पूरे 4 घंटे हो गए। अभी भी प्राण नहीं निकले। तूने अनजाने में गलत लड़की पे हाथ डाला आरके। ब्रह्मेश्वरी, अब मैं क्या करूं? बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा को भी मैं अपने वश में कर सकती हूँ, लेकिन आरके, इसके जैसी दैविक आत्मा को वश में करना बहुत मुश्किल है। जय काली। चामुंडेश्वरी का नाम लेकर मैं इसकी आत्मा को अपने वश में करके रहूंगी। खबर में लेटाओ। ओम ह्रीम क्लीम मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसकी आत्मा को बांधने वाली हूँ, और इस कब्रिस्तान में जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो सब इसकी चौकीदारी करेंगी ताकि ये बाहर ना निकल पाए। सुन लिया? ये मंत्रों का यंत्र जंजीर बन के इसको जकड़ के रखेगा। ये आग बुझे उससे पहले कब्र बंद कर दो। अभी बंद करते हैं। ए डॉक्टर, इसका कौन सा खून है? बॉम्बे ब्लड। इस लड़की की इस कब्र के ऊपर किसी भी इंसान के खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, याद रखना। गिरा तो मेरे मंत्रों की शक्ति से वश की गई ये दुष्ट आत्मा बाहर आ जाएगी। ब्रह्मेश्वरी, मैं अपने आप को बचाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आया। मैं कब्रिस्तान में चौकीदार बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये ले, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। कई सालों तक तपस्या करके इसे बनाया है। नागराज के जहर में कई सालों तक पड़ा रहने वाला पत्थर है। जब तक ये तेरे गले में रहेगा कोई भी बुरी आत्मा तुझे छू नहीं सकती। पहन ले। ला दे।
बहुत सारी आशाओं के साथ मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने आई थी। बॉम्बे हार्ट के लिए इन कमीनों ने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया। अपने कब्र से बाहर आने के लिए मैं बहुत सालों तक इंतजार करती रही। जब ये एडमिशन लेके कॉलेज में आया तो उस वक्त इसके खून की बूंद मेरी कब्र पे गिरी और मुझे इसका शरीर मिला। इसका भी बॉम्बे ब्लड है। अगर ये पता चलता तो वो लोग इसे भी मार देते। इसलिए मैंने बॉम्बे ग्रुप के जो भी कार्ड थे उन सब का ब्लड ग्रुप बदल दिया। उसने ब्लड रिपोर्ट्स बदल दी तो सोचो वो कितनी चालाक है। इसका मतलब उस लड़के का भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अगर जान जाते तो उसे भी मार देते ना डॉक्टर। इसलिए नहीं बाबा, मुझे इस शरीर से मत निकालना। बहुत कमीना है। मेरा बदला पूरा होने तक मुझे इस शरीर से मत निकालना बाबा। अपना बदला लेने के लिए तू इसके ऊपर, इसके घर वालों के ऊपर जुल्म ढाई, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अगर तुझे छोड़ भी दूं तो वो मंत्रवादी तुझे नहीं छोड़ेगी। नवग्रह 27 नक्षत्र, उसमें से मृग राशि के नक्षत्र में पूर्णिमा के नवमी और चंद्र ग्रहण के दिन जन्म लेने वाला एक मनुष्य मुझे तुरंत चाहिए। माते बिल्कुल मेरी कुंडली के हिसाब से बोल रही हो। हाँ? मुझे अपने साथ रख के मेरे साथ ही विश्वास रख। रमेश्वरी, इसे क्यों मारा? तुझे बचाने के लिए इसे मारना जरूरी है, क्योंकि इसी की आत्मा बिंदी की आत्मा को उठा के लाएगी। ए बिंदी, तूने मेरी आँख फोड़ी? मौलवी साहब, मेरे बेटे को बचा लो मौलवी साहब। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं अपने साथ साथ इसे भी मार कर ले जाऊंगी। मेरे बेटे को कहो कि वो कुछ भी ना करे। बोलो ना बाबा। तू कुछ मत करना। मेरे पास इसका शरीर है, क्या मैं इसे मार मैं तुझे डालूं? 3 दिन का वक्त देता हूँ। पूर्णिमा से पहले अपना बदला लेकर इसे छोड़ देना। अल्लाह के नाम की कसम खा, कसम खा, जल्दी। अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ बोलिए ना स्वामी। वो मंत्रवादी तुम्हारे बेटे को उठा के ले गई। वो मंत्रवादी उसे कहाँ ले गई? मुझे उठाने के लिए तूने इसे भेजा था, लेकिन मैं इसे उठा लाया। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ये तुझसे नहीं होगा। तुम मुझे चैलेंज करती है? अभी दिखाता हूँ। सुबह होने से पहले ये दुष्ट आत्मा नष्ट होनी चाहिए। तेरा बचना मुश्किल है। उस कमीने का साथ मत दे। मुझे छोड़ दे। तुझे कुंडल में बंद करके 7 समंदर पार गहराई में ले जाकर दबा दूंगी। ऐसा मत करो। अगर इस कमीने को जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारा वंश ही खत्म कर देगा। मुझे मत रोको, उस कमीने को खत्म करने दो। दीदी, मेरी सांसें चल रही थी, फिर भी इस डॉक्टर ने मेरा दिल निकाल लिया। उसे तुम मत बचाओ। तुम्हें हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओम काली जय काली भद्र काली। आजा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो पहाड़ी पर जो बिंदी माता का मंदिर है वहाँ जाओ।
कहाँ गया वो? तेरे किए इन पापों के लिए हमारी देवी तुझे दंड जरूर देगी। चल उठ, वो तुझसे बदला लेने के लिए छटपटा रही है। लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अपनी जान देकर भी मैं तेरी रक्षा करूंगी। मंत्र काली भद्रकाली उसे लेकर आ। नहीं आएगी। आजा। आजा। मुझसे आंख मिचौली खेल रही है बिंदी। उसने मुझे मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये मामूली औरत नहीं है, इसने मुझे भी धोखा दिया। मैं मेरी आत्मा तेरे शरीर में डालती हूँ, उसे खत्म कर दे। इसको मारने का एक ही उपाय है, अपने कुल देवता को पुकारो। Ah!